हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यावामिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोमन नुमेरल्स की। क्या होते हैं रोमन नुमेरल्स और इनको लिखने का क्या तरीका होता है, वो सारी बातें दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। 1 से लेकर 1000 एंड सो ऑन, किस तरीके से कम समय में किसी भी नंबर को रोमन नुमेरल्स में लिख सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 3 रूल मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। उन 3 रूल्स को जानने के बाद रैंडमली किसी भी संख्या को आप रोमन नुमेरल्स में लिख सकते हैं। जैसे आपसे एग्जांपल के तौर पर 84 दे दिया, तो आपको न्यूमेरल नंबर्स में डायरेक्टली इसको कैसे कन्वर्ट कर देना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों 1 से लेकर 100 तक रोमन नंबर्स लिखे गए हैं, तो आपको इनको सीक्वेंस में याद करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी नंबर को दोस्तों आप रोमन नुमेरल्स में बदल सकते हो अब कम से कम समय में। चलिए तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आप नॉर्मल नंबर से लिखते हैं 1 2 3 4 5, इनको हम कहते हैं हिंदी अरबिक नुमेरल्स। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रोमन नुमेरल्स। रोमन नुमेरल्स को इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, यानी कि इंग्लिश में जो के लेटर होते हैं उनसे डिनोट करते हैं रोमन नंबर्स को। तो 1 को डिनोट करेंगे दोस्तों हाँ हम कैपिटल आई से, 5 को डिनोट करेंगे वी से, और जी 10 को डिनोट करेंगे एक्स से, 50 को डिनोट करेंगे कैपिटल एल से, और 100 को डिनोट करेंगे सी से, 500 को डी से डिनोट करेंगे, और जी 1000 को हम एम से डिनोट करेंगे। ये 7 लेटर है दोस्तों, जिनको आपको याद रखना है। यानी कि 1 5 10 50 100 500 1000, ये 10 नंबर हैं जिनको आपको याद रखना है। आप इनको एक वर्ड भी फॉर्मेट कर सकते हो इनकी हेल्प से। IV XL CDM, ये 7 लेटर होते हैं जिनकी हेल्प से पूरे के पूरे रोमन नुमेरल्स लिखे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद इसके आगे के नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ बताते चलता हूँ। 1000 को मैंने अभी अभी आपको बताया कि M से डिनोट करते हैं, 2000 को डबल M से, और 3000 को ट्रिपल M से। अब जो 4000 है, 4000 को 4M क्यों 4 बार M क्यों नहीं लिखा, वो वीडियो के आगे के हिस्से में आपको पता चल जाएगा। तो आपको यहाँ पे 3000 से ऊपर के जितने भी नंबर्स हैं वो आपको ये याद रखना है कि जैसे 4 हैं और 4 को हम लिखते हैं, ये तो इतनी तो बेसिक सी बात आपको पता ही है। 4 को हम IV से डिनोट करते हैं, तो 4000 को IV के ऊपर बार लगा कर डिनोट करेंगे। 5000, 5 को हम V से डिनोट करते हैं, तो 5000 को दोस्तों V के ऊपर बार लगाकर हम डिनोट करेंगे। इसी तरीके से 10 को हम X से डिनोट करते हैं, तो 10,000 को हम X के ऊपर बार लगाकर डिनोट करेंगे। ये बातें भी आपको याद रखनी है। और वो तो इन 3 रूल्स कौन से होंगे, वो ये होंगे दोस्तों, ये 3 रूल बिल्कुल गोल्डन साबित होने वाले हैं दोस्तों पूरे के पूरे रोमन नुमेरल्स के अंदर, जो कि आपको याद रखने हैं। पहला रूल आपको कहता है कि ओनली IXCM कैन बी रिपीटेड, यानी कि ये हमें कह रहा है कि IXCM से मतलब क्या है। पहले नंबर को हमने एक नंबर को I से डिनोट किया था, 10 को X से डिनोट किया था, और जी 100 को C से डिनोट किया, और 1000 को हमने M से डिनोट किया। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि 1 10 100 और 1000, ये नंबर्स जो हैं ये रिपीट हो सकते हैं, यानी कि बार बार लिखे जा सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। रूल नंबर 2 में हमें कह रहा है ये कि VLD नेवर रिपीटेड, यानी कि V से डिनोट किया हमने 5 को, यानी कि 5 को हमने V से डिनोट किया, 50 को हमने
एल से डिनोट किया और जी 500 को हमने डी से डिनोट किया। नेवर रिपीटेड, इसने कहा है कि वी एल डी ये नंबर्स कभी भी रिपीट नहीं होंगे, 5, 50 और 500, ये बात आपको याद रखनी है। रूल नंबर 3 हमें कहता है कि नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, यानी कि कोई भी सिंबल, कोई भी आई एक्स, रिपीट होने वाले कौन से सिंबल थे हमारे, आई एक्स सी एम, ये 4 नंबर थे जो रिपीट हो सकते थे। इसमें हमें इसने कहा कि नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, यानी कि कोई भी नंबर हमारा 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। देखिए फिर से समझिए, इसमें हमें 3 रूल याद करने हैं। पहला रूल है कि आई एक्स सी एम ये 4 नंबर रिपीट हो सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। आई एक्स सी एम कौन कौन होंगे, 1, 10, 100 और जी 1000, ये बात याद क्लियर हो गई। उसके बाद रूल नंबर 2 हमें कहता है कि वी एल डी नेवर रिपीटेड, 5, 50 और 500 ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे। तीसरा रूल हमें कहता है कि कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। या रिपीट होने वाले कौन से हैं, आई एक्स सी एम, यानी कि आई हो, एक्स हो, सी हो या फिर एम हो, मैक्सिमम 3 बार आ सकते हैं। 3 बार के बाद जो है ना हमें इसको बदलना होता है, और किस तरीके से बदलना होता है वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले ये नॉर्मल तरीका है, देखिए दोस्तों, 1 को हम आई से डिनोट करेंगे, 2 को डबल आई से, 3 को ट्रिपल थ्री से। अब देखें आई जो है 3 बार आ गया, अब 3 बार हमें बता दिया इसने कि आई एक्स सी एम ये 4 नंबर रिपीट हो सकते हैं, और जी कोई भी नंबर 3 बार से ज़्यादा नहीं आ सकता। तो जब ये आई 3 बार आ गया तो चौथी बार क्या आएगा, चौथे नंबर पे क्या आएगा, चौथे नंबर के लिए आपको पता होना चाहिए कि 5 को जो है ना हम वी से डिनोट करते हैं। अब देखिए अगर इस वी के लेफ्ट वाली साइड में हम 1 लिख दें, यानी कि वी से 1 घटा दें, तो हमारा कितना बच जाएगा, हमारा हो जाएगा 4। अगर मैं 5 में से 1 घटा दूँ तो 4 बच जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों कि अगर वी के किसी भी नंबर के लेफ़्ट साइड में, किसी भी सिंबल के लेफ़्ट साइड में हमने कोई दूसरा सिंबल लिख दिया तो वो उससे माइनस हो जाएगा। अगर राइट साइड में लिखेंगे तो वो सिंबल उस वाले नंबर में प्लस हो जाएगा, ये बात याद रखनी है। तो 4 को लिखने का तरीका होता है कि 5 में से 1 माइनस कर दो, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे वी के लेफ़्ट साइड में मैंने आई लिख दिया, तो ये हो गया आपका 4। 5 को हम वी से डिनोट करते हैं। अब देखें 6 कैसे लिखेंगे, 6 को 5 में अगर मैं 1 प्लस कर दूं तो हमारा 6 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं वी के राइट वाली साइड में आई लिख देता हूं तो ये आपका दोस्तों 6 हो जाता है। डबल आई लिख दूंगा तो ये 7 हो जाएगा, और ट्रिपल आई लिख दूंगा तो ये 8 हो जाएगा। 5 और 3 8। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। ये वाली लाइन एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब देखिए 9 को लिखने का तरीका क्या होगा, 9 को हम 10 में से 1 माइनस करके लिखेंगे। 10 को डिनोट करते हैं हम, 10 को दोस्तों डिनोट करते हैं हम x से, और अगर x के लेफ्ट वाली साइड में मैं i लिख देता हूँ तो ये आपका 9 हो जाता है, तो ये आपका 9 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। और 10 को हम x से डिनोट करेंगे, ये बात क्लियर हो गई। अब 10 के बाद आता है 11, तो 11 में हम 11 को कैसे लिखेंगे, 10 में 1 प्लस करके 11, तो आई एक्स के राइट वाली साइड में 1 लिखेंगे तो 11 हो जाएगा, 2 आई लिखेंगे 12 हो जाएगा, 3 आई लिखेंगे 13 हो जाएगा, और 4 को तो हम 10 + 4 14 हो जाते हैं, तो x + 4 ये हो जाएगा एक्स आई वी, 15 हो जाएगा आपका एक्स वी, यानी कि 10 आपका x हो गया, 5 आपका v हो गया, तो एक्स वी जो हो जाएगा वो आपका 15 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। 16 हो जाएगा एक्स वी आई, यानी कि ये आपका x 10 हो गया, 5v हो गया, 1i हो गया, तो ये आपका 16 हो गया एक्स वी आई। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, तो जब यहाँ पर हम 18 पे आ जाएंगे, देखिए 17 के लिए डबल आई हो जाएगा, और जी 18 के लिए ट्रिपल आई हो जाएगा। 19 के लिए, 19 को कैसे लिखेंगे, 19 आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि 20 को हम डबल एक्स से डिनोट करेंगे। जब 20 को डबल एक्स से डिनोट करेंगे
तो यहाँ पर इस वाले x में से एक माइनस कर दे अगर हम, तो हमारा 19 हो जाएगा। तो एक तो x आपका पूरा का पूरा आ गया, और जी एक x में से एक माइनस कर दिया तो हमारा कितना बच गया, 19। 10 + 9 हो जाता है आपका 19। ये बात क्लियर हो गई। 20 को लिखेंगे हम 10 + 10 20। ये बात क्लियर है। अब देखिए 21 जो होगा वो डबल एक्स आई होगा, 22 डबल एक्स डबल आई, 23 डबल एक्स ट्रिपल आई, 24 डबल एक्स आई वी, ये आपका 4 हो गया। ये डबल एक्स तो आपका 20 हो गया, और जी ये आई वी आपका 4 हो गया। ये आपका 25 26 27 28। अब देखिए 29 को लिखने का तरीका, 29 को आप अगर 30 में से एक माइनस कर दो तो आपका 29 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x को 2 बार तो जुगा तो लिख देना है, और तीसरे वाले x में से एक माइनस कर देना है, यानी कि इस वाले x के लेफ्ट साइड में आपको वो i लिख देना है, तो आपका ये 29 हो जाएगा। और 30 को आप ट्रिपल एक्स से डिनोट करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से दोस्तों आगे सारे के सारे नंबर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। जब हम 50 पर आएंगे, जब हम 50 पर आएंगे तो हमारा 50 को लिखे गए हम एल से। अब 40 की अगर मैं बात करता हूँ, देखें यहाँ पर 39 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 30 + 9, तो यहाँ पर आपका ये ट्रिपल एक्स आ गया। और जी जो चौथा एक्स है, चौथा एक्स आपका अगर आ जाता तो ये पूरा 40 हो जाता। लेकिन हमें रूल नंबर 3 कहते हैं कि कोई भी नंबर, कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो चौथा एक्स है ना, उसमें से एक माइनस कर दिया तो हमारा 39 आ गया। अब 40 के लिए अगर हम एक्स 4 बार एक्स लिख दे तो हमारा रूल गलत हो जाता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 50 में से 10 माइनस कर देना है। 50 को डिनोट करते हैं हम एल से, और अगर इस 50 में से मैं 10 माइनस कर देता हूँ तो हमारा 40 हो जाएगा। तो इस एल के लेफ्ट वाली साइड में मैं क्या करूँगा, एक्स लिख दूँगा, और जब ये x मैं यहाँ पर नोट कर दूंगा तो ये आपका हो जाएगा 40। मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो माइनस होगा, और जी राइट साइड में लिखेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों हम आगे तक बढ़ते जाएंगे। अब बेसिक तरीका क्या है इनको लिखने का, वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सारे नंबर्स आप कम से कम समय में लिख लोगे दोस्तों। 100 को हम C से डिनोट करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। 90 आपका x से हो जाएगा। क्या होगा इनको लिखने का तरीका, देखिए अब रैंडमली कोई भी नंबर हम मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कि 22 है जैसे आपके सामने। तो 22 को आपको कैसे लिखना है, 22 को आपको लिख देना है दोस्तों 20 + 2। अब 20 को आपको लिखोगे डबल एक्स से आपका 20 डिनोट हो गया, 2 को आप डबल आई लिख देते हो। ये बात क्लियर हो गई। 48 आपका कैसे लिखा जाएगा, 48 के लिए दोस्तों आपका यहाँ पे एल के लेफ्ट साइड में एक्स ले देना है, यानी कि 50 में से 10 माइनस कर देना है तो 40 हो जाएगा। और जी जो आपका 8 है वो हो जाएगा आपका वी ट्रिपल आई। 73 के लिए आपको एल डबल एक्स, यानी कि 50 में 20 ऐड कर दोगे तो आपका 70 हो जाएगा। और जो ये आपका 3 है ये आपका ट्रिपल आई हो जाएगा। 91 के लिए आपको 100 में से 10 माइनस करना पड़ेगा पहले, तो 100 को डिनोट करते हैं हम दोस्तों C से, और अगर इसमें से 10 माइनस कर देता हूँ तो ये 90 हो जाएगा। और एक ये आपका आ जाएगा IXCI। आप चाहे तो दोस्तों यहाँ पर इनको मिला भी सकते हो, जैसे ये 91 है तो ये XCI से डिनोट किया गया है। ये बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 112 को कैसे लिखेंगे, 100 से डिनोट करते हैं हम, 100 को डिनोट करते हैं हम C से। 10 को डिनोट, ये अगर मैं इसके साइड में देखें, पहले तो आप इसको समझ लीजिए, इसको 100 + 10 + 2 लिखेंगे तो 100 तो आपका C हो गया, 10 आपका X हो गया, और 2 आपका डबल आई हो जाएगा, 2 आपका डबल आई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका CX डबल आई। 34 को आप लिखेंगे ट्रिपल एक्स आई वी। 39 को लिखेंगे आप ट्रिपल एक्स आई एक्स। 89 को आप लिखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका एल ट्रिपल एक्स आई एक्स, एल ट्रिपल एक्स आई एक्स। 103 को आप यहाँ पे अगर अलग अलग लिखोगे तो 100 + 3, 100 + 3 हो जाएगा दोस्तों आपका। 100 से डिनोट करते हैं, 100 को डिनोट करते हैं C से, और ये हो जाएगा आपका CI3। 215
तो ये हो जाएगा आपका 2 बार 100 हो जाएगा प्लस 10 प्लस 5। तो 2 बार सी आपका 100 हो गया, 10 हो गया आपका एक्स, और जी 5 हो गया आपका वी। इस तरीके से दोस्तों आप इनको डायरेक्टली किसी भी नंबर को रेंडमली लिख सकते हैं। चलिए अब आगे की बात करते हैं। जैसे आपको दोस्तों यहाँ पर 150 दिया गया है। 150 को दोस्तों आप कैसे लिखोगे? 100 प्लस 50। तो 100 को सी से डिनोट करेंगे, और जी 50 को आप एल से, 50 को एल से, तो ये आपका 150 हो जाएगा। 260 को डबल सी, और जी 60 आपका हो जाएगा 50 प्लस 10 एल, और जी 10 हो जाएगा आपका एक्स। यानी कि 100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 10, ये हो जाता है आपका 260। 670, 678। अब देखिए, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो आपका 500 होता है, 500 को आप डी से डिनोट करते हैं, और जी 1000 को आप एम से डिनोट करते हैं। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखें, दो तरीके होंगे इसको लिखने के। या तो आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों कि 500 प्लस 100, 500 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 8, 500, 500 को आप लिखोगे डी। ये बात क्लियर हो गई। 500 आपका डी हो गया, और जी 100 हो जाएगा आपका सी, 50 हो जाएगा आपका एक्स, एल सॉरी 50 हो जाएगा आपका एल, 10 हो जाएगा आपका एक्स, और जी 8 हो जाएगा आप 10 नहीं तो हाँ, ये 10 नहीं दोस्तों 20 होगा, क्योंकि 650, हाँ हाँ, 500 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 20, क्योंकि 50 और 20 होता है 70, तो यहाँ पे डबल एक्स आएगा। और जी 8 को आप लिखते हो वी, ट्रिपल आई से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 678। अब देखिए, अगर आपको लिखना है 3551, तो इसका तरीका क्या होगा लिखने का? 3000 के लिए मैंने दोस्तों आपको बताया था 1000 को हम एम से डिनोट करते हैं, तो आपको यहाँ पे 3 बार एम लिख देना है, 3 बार एम लिख देना है। 500, 500 को आप डी से डिनोट करते हैं, 50, 50 को आप एल से डिनोट करते हैं, और जी एक को आप आई से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ट्रिपल एम डी एल आई। ये बात क्लियर हो गई। 712, 712 को आप 500 प्लस 200 प्लस 10 प्लस 2, तो ये आपका 500 तो डी हो जाएगा। 200, 200 को आप 2 बार सी लिख दीजिए, तो ये आपका 200 हो जाएगा, प्लस 10, प्लस 10 हो जाएगा आपका एक्स, और जी 2 होगा आपका, या आपका डबल आई। ये हो जाएगा आपका 712 सी, और डी डबल सी, डी डबल सी एक्स डबल आई, डी डबल सी एक्स डबल आई। 856, 856 को लिखने का तरीका हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर 500, एक बार तो आपका 500 आ जाएगा डी, 300 के लिए आपका 3 बार सी आ जाएगा, और जी 50 के लिए आपका एल आ जाएगा, 6 के लिए आपका दोस्तों वी आई आ जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 856 डी ट्रिपल सी एल वी आई, ये आपका 856 हो जाएगा। अब देखें, 200 को आप डायरेक्टली लिख सकते हो डबल सी, और 384 को दोस्तों आप लिख सकते हो ट्रिपल सी, ट्रिपल सी आ गया, और जी आपका हो जाएगा 80, 80 को आप लिखोगे 50 प्लस 30, तो ये 50 के लिए आपका एल आ जाएगा, 30 के लिए आपका ट्रिपल एक्स आ जाएगा, और जी 4 के लिए आपका आई वी आ जाएगा। तो 384 जो होगा आपका ट्रिपल सी एल ट्रिपल एक्स आई वी, एल ट्रिपल एक्स आई वी। 310, 310 के लिए आपका ट्रिपल सी, और जी एक्स, ये हो जाएगा आपका 310। 699, 699 को आप लिखोगे दोस्तों 500, 500 के लिए डी, 100 सी, और जी 99, 99 होगा आपका 100 माइनस 90, तो ये आपका 100 माइनस 10, तो ये आपका हो जाएगा एक्स सी, ये 90 हो गया, और 9 हो जाएगा आपका आई एक्स। 699, 500 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 9, यह आपका 699 हो जाएगा। अब बात आती है 1725, 1725। तो 1000 आपका एम हो गया दोस्तों, 700, 500 प्लस 200, तो 500 आपका एल हो गया, 200 आपका 500 आपका डी हो गया, 500 आपका
डी होगा दोस्तों। और जी 200, 200 आपका सी हो जाएगा, डबल डबल सी हो गया। अब आती है बात 25 की। 25 को आप लिखोगे 20 + 5, तो ये 20 को डबल एक्स और 5 को आप वी से डिनोट करेंगे। 1725 MD डबल सी डबल एक्स वी, ये हो जाएगा आपका डबल एक्स वी। 5342, क्या तरीका होगा दोस्तों 5342 को लिखने का। मैंने आपको बताया है कि 3 बार से ज़्यादा कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। तो 5000 को आप लिखोगे वी के ऊपर बार, 5000 हो जाएगा आपका वी के ऊपर बार। बात आती है 342 की। 342 के लिए आपका ट्रिपल सी 300 के लिए आ गया। 42 के लिए 50 - 10, तो ये होगा दोस्तों एल में से 10 माइनस कर दिया 40, और जी 2 हो जाएगा आपका डबल आई। ये बात बताइए आपको बिल्कुल क्लियर हो गई क्या। अब बात आती है 4902। 4902, तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा, पहले तो आपको 4 के ऊपर बार लगा देना है। उसके बाद 902, 902 को दोस्तों आपको लिखने का पड़ेगा 1000 - 100, तो 1000 हो जाएगा आपका एम, 100 होगा आपका सी, ये हो गया 900, और 2 हो जाएगा आपका डबल आई। 4902। इस तरीके से दोस्तों आप कम से कम समय में किसी भी नंबर को, इसके अलावा दोस्तों कोई भी नंबर लिख सकता हूँ मैं, जरूरी नहीं कि यही वाले नंबर लिखे जा सकते हैं। कोई भी नंबर आप लिख कर यहाँ पर देख सकते हो। आपको लिखना है 263, तो 263 को लिखने का तरीका क्या होगा दोस्तों, डबल सी, 50 के लिए एल, 10 के लिए एक्स, और 3 के लिए आपका ट्रिपल आई। कोई भी नंबर रेंडमली आप लिख सकते हो। अगर आपने दोस्तों ये 3 रूल जान लिए, ये 3 रूल जानने के बाद दोस्तों आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मैं आपसे ये तीनों के तीनों रूल एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि IXCM, ये वाले नंबर रिपीट हो सकते हैं। IXCM होते हैं 1, 10, 100 और जी 1000, ये वाले नंबर रिपीट हो सकते हैं। VLD, ये तीनों नंबर कभी भी रिपीट नहीं हो सकते। 5, 50 और जी 500। नो सिंबल कैन बी रिपीटेड 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स, यानी कि कोई भी नंबर 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।